कह रहा है 78 कि 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिग के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की औसत खपत 10.8 किलोग्राम है, जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 किलोग्राम तथा नाबालिग के लिए यह प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम है। परिवार में नाबालिग की संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रौढ़ किसको बोलते हैं बताइए? प्रौढ़ शिक्षा है, नहीं बूढ़ा। प्रौढ़ शिक्षा माने बूढ़ा। और नाबालिग किसको बोलते हैं? 18 साल से कम कि 18 साल से अधिक? है 18 साल से कम। चलिए ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग को पता है। अब बालिग 18 साल से अधिक को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे दिया है, एक बात लिख ले है प्रौढ़, इसके बाद एक बात कौन सी लिख ले है जी? इधर लिख दिया है नाबालिग। चलिए सही है, वही एजेड कह सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा मतलब क्या है? बुढ़ापा के लिए, जो बुढ़ापा में भी स्कूल चल रहा था पहले जी, पता है? एक है संस्था जो बुढ़ापा के लिए किया जाता है। चलिए बस ये समझना है। चलिए यहाँ पर आपको दे दिया है, कितना यहाँ है जी? 8 है प्रौढ़ में, और इधर कितना है बताइए? नाबालिग में नहीं दिया है तो हम x मान लेंगे। चलिए आगे देखिए, कह दिया है कि प्रति व्यक्ति माह चावल की औसत खपत कितना दे दिया है? 10.8 किलोग्राम है, जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति औसत कितना दे दिया है? यहाँ हो जाएगा 15, और नाबालिग के नीचे कितना हो जाएगा बताइए? 6 हो जाएगा। और इन लोग दोनों के संयुक्त रूप से कितना किया गया है बताइए? 10.8 दिया है। ये बात सभी को हजम हो रहा है जी? एलिजेशन रूल लगा देंगे। अब हम आप लोग को बताए हैं, ये जो पिछला मान होता है एक उससे छोटा होता है एक उससे बड़ा होता है, तो बात सही है एकदम। चलिए घटा देते हैं बड़का में से छोटका को, तो घटाइएगा 10.8 में से 6 घटाइए कितना बचेगा बताइए? 4.8 अनुपात, ये बताइए 15 में से 10.8 घटा दीजिएगा तब 4.2 बचेगा। सबके घटा उठा होता है ना। चलिए दशमलव उड़ा देंगे दोनों में। अब कट रहा है 3 से, कट है ना जी? 3 से 16 × 48 और 3 से ही 14 × 42, फिर 2 से कट रहा है, 2 से ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। अब हमारा ये इसका मान पूछ रहा है नाबालिग के। देखिए सवाल कहले है, तो ये बताइए 8 का 8 कितना गुना है? 1 गुना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7x नहीं, x के जगह ना हो गया है आपकी, कुल जो मिला के 7 आंसर हो जाएगा। जो x माने थे x के जगह ना आया है 7, यानी कि 7 आपका आंसर हो गया। फिर से जी, हाँ यही बस करना था। नाबालिग की संख्या पूछ रहा था, क्या चीज? प्रौढ़ में बूढ़ा हुआ, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखिए कह दिया है कि प्रौढ़ जो है 8 गो है, ठीक है। आगे कहले कि नाबालिग की संख्या पता नहीं है हमको, कुछ नाबालिग है, कुछ मैंने क्या समझते हैं होगा कितनों, तो नहीं पता है तो x मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कह दिया है कि प्रौढ़ के लिए 15 गो, देखिए दिया है सवाल, हम नहीं क्वेश्चन नहीं कह रहा है, ऐसा दिया है जी, देखिए बढ़िया से दिया है। और नाबालिग के लिए 6 गो दिया है, देखिए दिया है ना। और दोनों को संयुक्त रूप से 10.8 दे दिया है, दोनों को औसतन, हाँ ये औसतन यानी बीच में होगा, ठीक है। अब एलिजेशन रूल क्या कहता है कि बढ़का में से छोटका को घटा देते हैं, तो ये आपका बढ़का हो गया, यानी कि 10.8 में से 6 घटाइए कितना आएगा? 4.8। अब इधर 15 में से 10.8 घटाइए तो 4.2। अब ये आपका फ्रैक ना अनुपात में, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, आप इधर उधर काट सकते हैं। तो दशमलव उड़ा दिए दोनों के, 3 से काटिए, 16 × 48 और 14 × 42, फिर 2 से कट रहा है दोनों, ये 8 दूनी 16, अभी 7 दूनी 14। अब इसका मान आपको दे दिया है यहाँ पर कितना? 8। तो 8 का 8 कितना गुना है? 1 गुना है, तो इसको भी 1 से गुना कर देंगे, क्या आंसर हो जाएगा? 7, ठीक है। तब कह रहा है कि 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, ठीक है। यहाँ तक कह रहा है लड़कों का औसत भार कितना दिया है? 42 किलोग्राम, जबकि सभी 52 छात्रों का औसत भार कितना है जी? 40 किलोग्राम है। कितने लड़कियों का औसत भार लगभग कितना है? यहाँ लगभग का प्रयोग कर दिया है, लगभग में समझ रहे हैं जी? 100% पूरा नहीं कटेगा, फिक्स है, चूंकि लगभग लगा दिया है, लगभग ही हमको संकेत कर रहा है। तो ये बताइए, यहाँ से हम थोड़ा सा नासी है, यहाँ लिखते हैं लड़का और उधर लिखते हैं लड़की। चलिए टोटल कितना है जी? 52 है। इसको ऐसे तोड़िए कि लड़की से लड़का 2 कम हो जाए, समझ रहे बात के जी? इस तरह से तोड़ना है। हाँ, तो हम देखिए ऐसे तोड़ देते हैं अपने से,
पहला में तो ये सोचिए कि दोनों 25-25 होगा तो 50 हो जाएगा, नहीं होगा जी। मगर लड़कावा का कह रहा है कि 2 गो कम है तो 2 गो ज्यादा होगा, एगो 27 कर देंगे, एगो 25 कर देंगे। ले हाँ तो कितना नहीं कितना है, नहीं सही है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना जी, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? 52 के बस खंड किए हैं और सवाल कहले है कि लड़का की जो संख्या है लड़की से 2 कम है, तो बात तो सही है। देखिए जोड़ेगा तो 52 आएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए अब कुछ कहले है, अब कह दिया है कि लड़का का औसत भार 42 ना, जबकि क्या कहले कि सभी 52 छात्रों का भार कितना दे दिया है जी, 40 दे दिया है। यानी कि 52 टोटल के, टोटल गुने कितना कर देंगे, औसत गुने संख्या, योग निकल जाएगा 40। चलिए माइनस क्या करेंगे किसका, और कहले शुरुआत देखिए कह रहा है कि लड़कों का औसत भार कितना है जी, 42 है लड़कों का, तो लड़का का रेशियो कितना है 25, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 गुने कितना दिया है यहाँ 42 दिया है। चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तब पूछ रहा है लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार, तो लड़की कितना है 27 से भाग लगा देंगे। फिर से देखिए टोटल है यहाँ पर औसत दे दिया है लड़का लड़की की मिला के कितना है 52, और 52 यहाँ लड़की के दे दिया है 40, और कितना दे दिया है 40, सॉरी लड़की के नहीं टोटल के दे दिया है 52 टोटल दिया है और औसत भी टोटल दिया है, ठीक है। टोटल कर दिए संख्या, अब यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि बड़का में से छोटका को घटा देंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद कह दिया है कि लड़का के है 25 है, 25 रेशियो में, और इसका औसत कितना है जी 42। तो हमको पूछ रहा है किसका, लड़कियों का, गुड मॉर्निंग, लड़कियों का औसत पूछ रहा है। तो घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, वो तब बचेगा, तो फिर तो आपको ये करना ही ना पड़ेगा, लड़की का औसत पूछ रहा है। तो अब देखिए गुना कीजिए, 0 हो गया, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 20 180 हो गया, माइनस 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 चौका 100 5 105 बटे 27। चलिए घटाइए इसको में, 0 हो जाएगा, अब 8 में से 5 गया 3, इसके बाद 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10, इतना ही नहीं बचेगा जी, बटे 27, इतना ही होगा। लगभग में आंसर दे है, लगभग में, ठीक है। तो ये बताइए 27 के पढ़ा तो नहीं याद होगा, 27 दिया 81 होता है ना, 27 दिया 81 जी, कितना बच गया 81, यानी कि 19 उधर और 3 इधर, 22 बच गया, यानी कि 200 कितना बच गया 220 हो गया, 220 हो गया। अब देखिए फिर 27 से काटिए, 27 8 कितना आता है जी, 27 गुने 8 से कीजिए, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21 200, हाँ यानी कि 8 बार में चल जाएगा ये, ठीक है। 8 बार में जाएगा तो कितना बचेगा, कुल मिला के लगभग दिया है, देखिए 38 दिया है जी, 38 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका, 38 के जी हो जाएगा आपका आंसर, हाँ 38 के जी, 38 पॉइंट समथिंग होगा, मगर लगभग में कहले तो 38 आप लिख सकते हैं। समझ में आया जी सबके कि नहीं, फिर से हाँ 38.11 कुछ आएगा, 38.67 आता था 39 में घुस जाता, मगर कमे है 5 से। फिर से जी चलिए इसे समझिए, देखिए सवाल कहले है कि टोटल कितना है जी लड़का लड़की मिला के 52 गो, अब लड़का के कहले है कि लड़की से 2 गो कम है, तो ये 27 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये खंड करना है 52 में से, अब इन लोगों के दोनों के जोड़िएगा तो 52 आएगा। देखिए 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 4 2 2 4 1 5, ठीक है। ये फर्स्ट वाला समझ में आएगा सबके ना। चलिए आगे कह दिया है कि टोटल का औसत कितना दे दिया है, औसत 40 और टोटल संख्या कितना है 52, तो टोटल कर देंगे गुना, औसत बराबर ये खुल बटे संख्या होता है, माइनस लड़का के दे दिया है कितना, लड़का के रेशियो कितना दिया है जी 25, और इसका औसत दे दिया है कितना 42। अब हमको पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत क्या है, तो भागा दे देंगे, लड़की 27 हुआ था 27 से भाग दे देंगे, और लगभग का प्रयोग किया है, तो हमको पता यही पता चले। हाँ बोलिए, हाँ मगर उसका तो पूछबे नहीं करेगा, हाँ हाँ लड़का के यदि पूछ देता यहाँ हो जाता, सबके औसत पूछ देता तो 52 नीचे हो जाता, नहीं हो जाता जी, इस तरह से है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसतन कितना दे दिया है 400 रुपया। कह रहा है कि मैनेजरों के साप्ताहिक वेतन का कितना दे दिया है 2400 रुपया, जबकि कर्मचारी के साप्ताहिक वेतन कितना है 300 रुपया है, तो मैनेजर तथा कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है, कुछ करना है जी,
कुछ नहीं करना है, बना लीजिएगा। बना दे रहे हैं, चलिए जो नहीं बनाए हैं वो देखिए। किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारी के साप्ताहिक कितना दे दिया है जी? 24,400। यानी कि ये पता चल रहा है ये कहाँ होगा, बीचे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संयुक्त रूप कह दिया है, कर्मचारी और ये मैनेजर का। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, मैनेजर यहाँ हम लिखते हैं मैनेजर। मैनेजर कितना है बताइए? 2400 है ना जी, आप लोग उधियला लीन बोलते हैं। जबकि कर्मचारी का इधर कितना कहाँ हो जाएगा बताइए? कर्मचारी किसको बोलते हैं? कर्मचारी का औसत कितना दे दिया है जी? 300। अब इन लोग दोनों के संयुक्त रूप को दे दिया है कितना जी? 400 ना, 400। हाँ 2400 नीचे ना होता, बीच में ना संयुक्त ना। यार मैनेजर एलिजेशन रूल क्या करना है? जब जी क्वेश्चन कहा लेता हम किए हैं, बढ़िया से पढ़िए, आप लोग पढ़ भी नहीं करते हैं। क्या कह ले? किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारी के साप्ताहिक वेतन माने दोनों के यानी दोनों के यहाँ दोनों के औसतन। अरे दोनों का औसतन मैंने बीच में दोनों का, ठीक है। अब देखिए क्या कह दिया है, कह दिया कि मैनेजर के साप्ताहिक वेतन, मैनेजर कितना यानी कि 2400, कर्मचारी के कितना 300। अब क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। बताइए 400 में से 300 गया, कितना बचेगा? 100 इधर, 2400 में से 400 घटा, कितना बचेगा? 2000। अब देखिएगा 2 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया? 1:20। यही आपका हो गया आंसर। आराम से कीजिएगा, नहीं तो 20:1 शायद विकल्प दिया है, ठीक है ना? ये वाला होगा। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा पहला में दिया है, पहला में दिया है, देखिए पहले में दिया है झूलने के लिए, इसलिए आराम से, नहीं तो पता चला कि आंसर ला के भी गलती हो जाएगा। हाँ 1:20 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कोई जान नहीं है, 81 समझ आ रहा है जी आप लोग के? कह रहा है कि एक कक्षा में 48 छात्र का औसत कितना दे दिया है? 45 दे दिया है। उस कक्षा में लड़कों का औसत कितना दे दिया है? 40, और लड़कियों की संख्या कितना दे दिया है? 50 दे दिया है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत क्या होगा, समझ में आ रहा है जी? चलिए ठीक है, टोटल देखिए दे दिया है कितना? 48 दे दिया है। इधर है आपका लड़का, चलिए ठीक है, टोटल दे दिया है 48 ना। इस हाँ तो छात्रों में क्या हुआ? चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए इधर क्या है, लड़की है। चलिए ठीक है, देखते हैं लड़का कितना दिया है बताइए? हाँ 40 नहीं, जैसे यहाँ देखिए क्या है कि एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत कितना दिया है? 45 है, यानी कि छात्र टोटल कितना है बताइए? 48 को है, सही बात है। औसत है 45, गुना कर देंगे। औसत कितना है? इसका औसत दे दिया है 45। एलिजेशन रूल से बनाए हैं जी आप लोग, कौन कौन बना लिए हैं? चलिए ठीक है, बीच में आपका कुल मिला के क्या होगा बताइए? बीच में क्या होगा? 45 होगा बीच में, समझ में आ रहा है जी? चूंकि दोनों का ये दे दिया है। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि लड़कों का औसत कितना दे दिया है जी? 40। चलिए लड़कियों के 50 दे दिया है। उलट जा रहा है? अभी देखिए ये जो काम हुआ है, एगो से बड़ा एगो से छोटा है। अब बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, कितना बचेगा इधर? 5। हाँ कह 48 से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे बात के जी? इधर कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि आपको देखिए इन लोग इक्वल आ गया, 1:1 कितना आ गया जी? 1। अब कीजिएगा कि ना कि टोटल के तुलना टोटल से, तो फिर बतिया वही आ जाएगा, इसका आंसर 1:1 हो जाएगा। 48 से कोई मतलब नहीं। देखिए जैसे आप करना चाहें कि 48 की तुलना किसको से करें? 2 से। अब निकालना है पहला के तो पहले से गुना, निकालना है दूसरा के तो लड़की के तो पहले से गुना, सब बात बराबर आएगा। देखिए कितना आएगा? 24। कुल मिला के यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो फिर काट के एक ही आ जाएगा जी। 1:1 सही आंसर है। 48 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, समझ रहे बात के? हाँ जी बोलिए प्रिंस जी। किसका? कैसे जी? बात है ना कि ये सब पर हमको बड़ी झोल झाल लगता है। कल पता नहीं कैसे मन कर दिया था।
चलिए देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में के 20 लड़कों का औसत कितना है जी? औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कन्फर्म बात है, बढ़वे करेगा, चूंकि क्या है कि लड़का के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता है, शिक्षक एजेड या वजनदारे होंगे, ठीक है ना, निर्भर करता है मास्टर पर कैसन होगा, मगर यहाँ के हिसाब से तो क्या है कि वजनदार है तब ना औसत बढ़ गया है जी। तो पूछ रहे हैं अध्यापक की औसत क्या है। देखिए 2 तरह से हम बताएंगे इसको। पहला तरीका देखिए, कितना टोटल दे दिया है, 20 गो लड़का है, इसका औसत कितना है जी? 12 है। तब 12 दूनी कितना हो गया? 24। ये आपका 240 अध्यापक इसको में नहीं है तब के हाल है। अब देखिए, अब क्या है कि मास्टर भी शामिल हो जाते हैं, वही एक बढ़ जाता है। तो बताइए, पहले 20 गो लड़का लोग था, मास्टर भी इसको में जुट गए, तो कितना हो गया टोटल बताइए? 21 हो गया। अब इसका औसत भी एक बढ़ गया, तो औसत पहले कितना था, तो अब कितना हो जाएगा? 13। गुना कीजिए, 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 2 26 1 27। अब पूछ रहे हैं मास्टर की उम्र क्या है, तो इसको में से घटा देंगे, क्योंकि मास्टर जी इसी में शामिल थे ना। -240 घटाइए, कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद कितना आ जाएगा? 23 साल आएगा का जी? ओ 33 आएगा, हाँ 33 आएगा। चलिए 33 वर्ष हो जाएंगे अध्यापक जी। अध्यापक का वर्ष 33 वर्ष है। हाँ अध्यापक नवयुवक के होंगे। समझ में आया जी? ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका इसको और स्मार्ट है। उधर क्वेश्चन चिपकाने में चलिए ठीक है, यहीं पर देखिए आपको दे दिया है, इधर हम बना रहे हैं ना जी। 20 गो छात्र है, इसका औसत कितना दिया है बताइए? 12 दिया है। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। फिर एक कह रहा है कि अध्यापक भी जुट जाते हैं, तो 20 से कितना हो जाएगा बताइए? 21 हो जाएगा। अब औसत कितना कह रहे हैं कि 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 13। चलिए ये बताइए, आवाज नहीं कीजिए। देखिए 12 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ बताइए? 1 बढ़ गया। अब ये बताइए 1 बढ़ल है कितना के साथ बताइए? 21 के साथ, 20 के साथ ना जी। 20 को लड़कवन के तो बढ़ाइबे किया है मास्टर साहब, मगर अपनो बढ़ल है, यानी कि कितना के साथ बढ़ल है जी? 20 के साथ। तो कितना हो जाएगा बताइए? 20 हो जाएगा इधर। बस इसको में जो बढ़ल था उसको में बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3 इतना वर्ष। चलिए फिर से 20 गो लड़का के औसत दे दिया है कितना? 12। अब देखिए, अब कह रहा है कि अध्यापक भी जुट जाए, तो अध्यापक जुट गए, कितना हो गया? 21। अब इसका औसत भी कह रहा है कि 1 बढ़ जाता है, तो पहले 12 था, अब 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कितना यहाँ वृद्धि हो गया। 12 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। अब 1 बढ़ा है तो कितना के साथ बढ़ा है? 20 के साथ। तो 20 गुना 1 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बढ़लका था उसको हम जाकर जोड़ देंगे, 1 निकल जाएगा। सब में काम करेगा ये रूल, है ना? बढ़िया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, हम बना देते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 21 है, यानी 20 गुने कितना करेंगे जी? 20 गुने 21 करेंगे। ये तब तक का रिकॉर्ड है जब इसको में कोई सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें कक्षा के अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। 1 यानी कि इधर कितना हो जाएगा बताइए? 21। और इधर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखिए गुना करते हैं, 21 दूनी कितना होता है? 42। अब यहाँ कितना होता है? 22 से कम 22 के 2 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46। तो इसको में अध्यापक जी ऐड हैं, यानी इसी में से घटा देंगे। कितना मतलब ऐड हुआ है, घटा देंगे। हाँ घटा दीजिए, 2 और 4, यानी कि मास्टर जी 42 साल के थे। सब क्या है समझ में जी? या वो नियम से आप बना सकते हैं कि 20 ना, सेकेंड नियम क्या है कि 20 का कितना दे दिया है जी? औसत 21 दे दिया है। अब कह रहा है कि एक अध्यापक भी जुट जाता है, यानी कितना हो गया इधर बताइए? 21। और इधर कितना हो जाएगा जी? 22। ये बताइए 21 से 22 हो गया, कितना औसत बढ़ गया? 1 तो बढ़वे किया है, कितना के साथ बढ़ा है? 20 के साथ। 20 यानी 20 कर देंगे, 20 हो गया। उधर के लास्ट वाला में इधर के इसको जोड़ देंगे, कितना आ गया? 42 वर्ष। कैसे आप उड़ा सकते हैं? माना कि आप मास्टर हैं, बोलिए। 40 छात्रों का औसत 9 वर्ष है। उधर तक 40 गुने 9। आवाज नहीं कह रहा है कि इसमें 40 छात्रों का 9 वर्ष, इसमें अगर अध्यापक भी शामिल हो जाते हैं तो मतलब 10 हो जाता है औसत। यानी कि 40 से पहले एक शामिल हो जाता है, तो हो जाएगा 41। औसत वगैरह कि 10 हो जाएगा, यानी कि इसे 10 से गुणा करना है। 9 चौके 36, 360 हो गया। और इससे गुना करेंगे तो यानी कि
410 हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि कितना का वृद्धि हुआ, इससे अध्यापक का पता चलेगा कि कितना मतलब है। तो 410 में घटाएंगे हम। 410 हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घटाएंगे। 11 में 6 हो गया 5, यानी कि 50 वर्ष के मतलब जो है ना अध्यापक है। सबको समझ में आया जी? फिर से समझा दे। हाँ फिर समझा दीजिए। ट्यूशन का करा है ना, 40 छात्रों का औसत 9 वर्ष है। हमको मत तकिए, हमको भूल जाइए कि भूल जाइए हमको कि हम यहाँ आए हैं। 40 छात्रों का औसत 9 वर्ष है, 40 गुने 9 कर दिए, ठीक। फिर कह रहा है कि उसमें अगर यदि अध्यापक भी शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत 10 हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ 10 लिख दिए औसत, लेकिन उसमें अध्यापक भी शामिल होते हैं, यानी कि पहले था कितना 40 और एक बढ़ गया अध्यापक तो हो गया 41, गुना कर देंगे तो हो गया यानी कि 410 इसका, और इससे हम गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा 360। उसमें से घटा देंगे तो पता चल रहा है कि अध्यापक कितना वर्ष के है। चलिए ठीक है, वेरी गुड सतीश जी, ताली लगाइए, ताली लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया समझाए हैं एकदम। ये तो एक दिन दे दीजिए आपका सर, है एक दिन क्लास दे दीजिए वीडियो मतलब जैसे नहीं मतलब इन लोग के समझ में आप मतलब हम ही बना देंगे आपका कार्य। चलिए ठीक है ओके। कोई भी मतलब हम जब फंस जाएंगे, थोड़ा सा सब्जी के मतलब फ्री होंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम फंस जाएंगे कभी जब इस सवाल में, तब बना दीजिएगा होगा, ठीक है ना? नहीं मतलब ऐसे थोड़ी बात। ले चलिए ठीक है, 50 साल सही है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि 40 गो छात्रों का औसत कितना दे दिया है 9 वर्ष। तो 9 चौका 36 टोटल हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एक और अध्यापक ऐड हो जाए, मतलब सम्मिलित हो जाए, तब पहले कितना था 40 था, अब एक और जुट गया यानी 41 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि औसत 10 हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अब ना सॉरी 50 थोड़े 400 इतना ना होगा जी, मतलब ऊपर लिख दिए हैं सर जी। हाँ ठीक है 360। अब इधर कितना हो गया जी 410, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, 410 माइनस 360 तो कितना आ गया 50। अली यही है, यानी कि कर देंगे कि 35 गुने 15 कितना हो जाएगा 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45 7 कितना होता है 52। अब देखिए कह रहा है कि अध्यापक भी जुड़ जाता है, यानी कि 35 था पहले एक जुड़ गया 36, तो औसत भी बढ़ जाता है, कितना हो जाता है जी 16 हो जाता है। 16 छक 96 के 6 हासिल बच गया 9, 16 3 48, 48 9 कितना होता है जी 48 9 कितना होता है 57 ना। अब देखिए घटा देंगे 576 में से 552 525, ये 1 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 51 वर्ष आया सबके जी। 51 वर्ष ऑप्शन नंबर सी सही है। 86 कितना है 86 के 36 वाला। चलिए ठीक है, आप लोग क्या रहा है जी कैसे नहीं बन रहा है जी। देखिए कह रहा है कि 25 छात्रों का औसत कितना दे दिया है 10 दे दिया है, तो 25 गुने 10 कितना हो गया 250। ये तब का रिकॉर्ड है जब मास्टर या कोई सम्मिलित नहीं हुआ है, तब का है। अब देखिए कह रहा है कि अध्यापक या ये सम्मिलित कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 25 और 1 26, तो औसत क्या हो जाता है एक वृद्धि हो जाता है, यानी कि 11 हो जाता है। 11 छक 66 के 6 हासिल 6, 11 22 और 6 28। अब देखिए अध्यापक पूछ रहा है तो 286 में से 250 को घटा देंगे, क्या आ गया 36 आ जाएगा, 36 वर्ष। या वो भी नियम बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त नियम है वो। 87 क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, बता दे रहे हैं। देखिए उपेंद्र जी देखिए कह रहा है कि 34 छात्रों का औसत कितना दे दिया है, बना लिए 34 गुने 46 पॉइंट कौन सी करेंगे जी 5 कर देंगे। और देखिए कह रहा है कि अध्यापक को जोड़ दिया है, तब 34 से कितना हो जाएगा 35। अब इधर कितना हो जाएगा जी बताइए 47 हो जाएगा इधर। सबके समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, क्योंकि साढ़े देखिए 46.5 दिया है, 50 ग्राम इसको मैं दे देंगे
तो कितना हो जाएगा सतीश जी? हो जाएगा इतना ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए, गुना किए हैं आप लोग? कितना है गुना करने के बाद? 15 81। चलिए इसको 16 45। अब बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। 16 45 में से कितना हो जाएगा? 15 81। 1 14 में से 6 गया, और 4 इधर हो जाएगा ना 64। 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 14 में से 8 गया, 6 बचेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। नहीं तो आप लोग इंटर में सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं अभी आप लोग? तो SSGD का फॉर्म भरे हैं आप लोग? एज हो गया, उम्र हो गया था, फेल उल हुए क्या उधर पीछे? तो इंटर में 18 साल थोड़े पूरता है जी आदमी के हैं। ठीक है मिटा देना। तब हम लोग जब इंटर पास किए थे तब 16-17 हो रहा था जी, हैं? तो वही बोल रहे हैं। हैं? कौन कौन फेल हो गए थे? प्राइवेट हम पढ़ाए हैं यहाँ SGN में ना जी, पढ़ाए हैं SGN में हम, समझे 2016 में। हैं? नहीं आप पढ़वे नहीं किया था? हाँ सर जी इसे बना देंगे। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है? 24 है। 11 गुने क्या करेंगे? 24। 24 से कम 24 के 4 हासिल 2, 24 और 2 26, 264 आ गया। अब क्या कह रहा है? जब उसमें से एक कैप्टन घटता है ना, जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन को स्कोर घटा लिया जाए तो औसत 2 रन क्या है? 2 रनों से बढ़ जाता है। तो देखिएगा हटाने के बाद कहले है, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। पहले 11 था, अब 10 एक घट गया तो कितना हो जाएगा? औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि 24। अब गुने, अब कह रहा है कि औसत 2 बढ़ जाता है, तो पहले औसत कितना था? 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब 26 हो जाएगा, यानी कि 200 कितना हो गया? 60 हो गया। अब देखिए, अब इसको में से बस घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए? 4 बच जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा। कैप्टन ने मात्र 4 रन बेचारा बनेले था। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए 89 क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस थोड़ा सा भूलवैले है। कह रहा है एक कक्षा के में 40 छात्रों का औसत कितना दिया है जी? 15, यानी 40 गुने क्या करेंगे? 15। 15 चौका 60, 600 हो गया। आगे कह रहा है कि 10 नए छात्र के आने से औसत कितना हो जाता है? 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 10 छात्र आ गया, पहले कितना था? अब कितना हो जाएगा? 50। 10 40 और 10 50। अब कह रहा है ना कि औसत में 0.2 बढ़ गया, तो पहले कितना था? यानी कि 15.2 हो जाएगा। इतना ही ना होगा जी? अब देखिए गुना कीजिए, इसको गुना किए हैं आप लोग? 720 आ गया। अब हमको से क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि नए छात्रों का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे? नए छात्रों का औसत क्या होगा? यानी कि घटा देंगे इसको में 720 में क्या करेंगे? 600 घटाएंगे, यानी 0 2। अब इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बताइए अब हमको क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि नए छात्र का औसत क्या होगा। तो नए छात्र मैंने क्या समझते हैं? मतलब जो 10 को नया ऐड हो कर 10 को नया ऐड हो जाए सर जी। हैं? तो नए छात्र 10 से तो 12 हो जाएगा जी। सर वहाँ जो 720 लिखे वहाँ 760 होगा। आप लोग के गुना उना करने, यही इसीलिए हमको गुना करना चाहिए था। कौन बोले था 720 जी? नहीं 700 कितना आयल है? 60 है। चलिए 760 आएगा। तो बोल रहे हैं कि 760 में से कितना घट जाएगा जी? 600 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0 160 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि नए जो आयल था ना उसका, तो कै गो आयल था बताइए? नए अथी का योगफल आ गया है। हाँ कुल मिला के नए का 10 गो आयल था जी, तो 10 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 ओवर से आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर से हैं
फिर से क्वेश्चन कहले है कि 40 छात्रों का औसत कितना है 15, यानी योग निकल जाएगा 600। अब कह दिया है कि 10 छात्र आने से, तो 10 छात्र आ गया, पहले था 40, 10 उसको में आ गया तो कितना हो जाएगा 50। अब कह रहे कि औसत में 0.2 बढ़ जाता है, तो पहले था 15 में हम 0 देखिएगा 0.2 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 2.51। देखिए 15.2 ना आया, देखिए 15.2 हो जाएगा। तो इसको भी गुना किए तो कितना आ गया, ये इसको गुना किए तो 760 आ गया। अब बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो 160 आ गया। अब कह रहा है कि 200 के औसत क्या होगा, तो 10 ले भाग लगा देंगे, 16 हो जाएगा। 90 जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा काला एक कह रहा था को वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं आता है, घर पे बनाते हैं। अच्छा आ रहा है वीडियो स्क्रीन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि 16 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु कितना है जी 28 वर्ष 3 महीना। बहुत जहमत वाला काम ला दिया है ना जी। तो ये क्या करेंगे 16 गुने क्या करेंगे बताइए, 16 गुने 28 जो है, और यहाँ 3 माह दे दिया है तो इसको भी हम साल में बदल देंगे। कितना से गुना करेंगे, कितना दे दिया है 3 दिया है ना, 3 महीना ना, 3 बटे हो जाएगा 12। ये बात हजम हो रहा है सबके जी, साल में भी हो गया नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब देखिएगा 16 गुने 28 ना, 28 पूर्णांक 1/4 हो गया ये। अब देखिए इसको पूर्णांक तोड़िए, 28 चौके कितना होता है जी 56 दूनी 112, 113 हो जाएगा, 113/4 होगा जी। 28 चौके कितना होता है बताइए, 56 दूनी 112, अब 113 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के 16 गुने 113/4, 4 से कट गया कितना बार में 4 चौके 16 गुना कीजिए, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 11 से 44 1 45 हो गया इतना ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 2 व्यक्ति जिनका औसत कितना है 58 वर्ष है, समूह छोड़कर चले जाते हैं तो शेष का औसत क्या है, तो 2 गो गैल है, यानी कि 2 गुने कितना करेंगे जी 58, तो कितना हो जाएगा 58 दूनी कितना होता है बताइए 116 ना, 8 दूनी 16 6 हासिल 5 10 11। अभी छोड़ के चल जाता है, यानी छोड़ने के जाने मतलब क्या समझ रहे हैं, घटा देंगे 116 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, इधर हो जाएगा 116। देखिए 6 इसके बाद कितना हो गया 3 और फिर 3, अब कितना आ गया बताइए 336। अब कह रहा है कि शेष का औसत क्या होगा, तो 2 तो 16 ये था, 2 भाग गया तो कितना बचा 14 ना जी। तो 14 इसको क्या करेंगे भाग लगा देंगे, 14 दूनी 28, क्या बच गया 5, 14 चौके यानी कि 24 आपका वर्ष आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन कह दिया है कि 16 विद्यार्थी है, कौची है 16 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 महीना था, ठीक है। तो ये जो महीना है इसको हम साल में इसको भी चेंज कर दिए 12 से भाग देके, यानी कि 3 चौके 12 हो गया, यानी कि 16 गुने 28 पूर्णांक 1/4 हो गया। पूर्णांक इसको तोड़िएगा ना तो कितना आएगा 113/4 आ जाएगा। अब 4 से कट गया कितना बार में 4 बार में, अब 4 गुने 113 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 452। अब कह रहा है कि 58 साल के 2 आदमी छोड़ के चल गया, नहीं पोसाई सही परल होगा तो भाग गया, यानी जाने का मतलब क्या है, आ रहा था तो जोड़ रहे थे, चल जा रहा था घटा देंगे, यानी कि 452 में से 116 घटा देंगे कितना बचेगा 336। सब कह रहा है कि शेष जो बचल है अवेलेबल उसका औसत क्या होगा, तो 16 है था, 2 भागिए गया तो कितना बचा 14 से भाग लगा देंगे, यानी कि 24 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। किनको 15-20 दिन के बाद इस सवाल बन जाएगा, बोलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन 91 कह रहा है कि 10 पालियों में क्रिकेट के एक खिलाड़ी की औसत रन कितना है 43.3, यानी 10 गुने कितना करेंगे बताइए 10 गुने 43.9, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 439 आ जाएगा, नहीं होगा 0.0 कट जाएगा। आगे देखिए क्या कह दिया है कि यदि प्रथम 6 पालियों की औसत कितना दे दिया है, यानी कि 6 गुने कितना करेंगे जी 53, 6 18 के 8 हासिल 1, 6 25 1 31। चलिए यहाँ तक सही है। अब कह रहा है तो अंतिम 4 पालियों की औसत क्या होगा, तो घटा देंगे बड़का में से छोटका, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 439 में से 318, ये हो जाएगा 1, अब इधर कितना हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 1,
100 में कैसे आ गया? अब कह रहा है कि 4 के तो 4 से भाग लगा देंगे, लगाएंगे ना जी? 30.25 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ना 30.25। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं। 45 वर्ष सर। चलिए ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है जिनकी औसत आयु कितना है जी? 45 है, यानी कि 10 गुने कितना हो जाएगा बताइए? 10 गुने 45 हो जाएगा, 450 कुल मिला के हो जाएगा योग। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यदि समूह में से 5 व्यक्ति बाहर चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये बताइए, पहले 10 है ये था, 10 में 5 बाहर हो गए तो कितना बचा? अब कह रहा है ना कि औसत में 2 बढ़ जाता है। तब 45 था, 45 2 47, कितना आ जाएगा? 235। क्या पूछ रहा है हमको से? नया तो शेष वाला के औसत बताना है। तो पूछ रहा है बाहर चले तो शेष 5 व्यक्तियों का पूछ रहा है। कह रहे तो बाहर चले गए 10 में 5 घटाइए तो औसत आयु क्या है? कुल जो मिला के क्या हो जाएगा बताइए? घट जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद 4 में से 3 गया, 1 और इधर 200, यानी कि कुल जो मिला के 15 हो जाएगा। 5 निकलिए गया, 5 निकलिए गया तो कितना से भाग दिएगा? 5 से ना, 5 चौका क्या बच गया? 43 बरस। ठीक है, चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर तब याद किए।